प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक हमारा है 5 अंक वाले न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में डेरिवेशन के नीचे अथवा करके दिया रहता है न्यूमेरिकल, जो कि 5 नंबर में होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का पूछा जाएगा, छोट मोट नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा हट के पूछा जाता है, जिससे लड़के कर ना पाए। मतलब कर लेते हैं, जो पढ़े होते हैं वे कर लेते हैं। अगर आप भी ये देख लेंगे वीडियो, आप भी कर लेंगे। बस वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन पर शेयर और करना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, बहुत ज़्यादा सरल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं। गुलाम का नियम आप पढ़े होंगे, गुलाम का नियम अगर पढ़े होंगे उसी के सूत्र के हिसाब से लगेगा। बस सूत्र पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसे कैसे लग रहा है, और कुछ भी नहीं है इसमें। समझ में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सरल भी है। मान लीजिए, देखिए हमको ट्वेल्थ फिजिक्स के लिए है बोर्ड एग्जाम 2024 सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देखिए, भुजा ए वाले वर्ग, मतलब भुजा हमारी क्या है, ए है। भुजा देखिए, चार भुजाएं क्या है, वर्ग। वर्ग की चार भुजाएं ए हैं। चारों कोनों पर ए बी सी डी में से प्रत्येक, देखिए ए बी सी डी में जो हमारा प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा गया, मतलब यहाँ पर चारों कोनों पर देखिए क्यों आवेश हमने रखा है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर, मतलब बिंदु डी जहाँ पर है इस पे जो आवेश रखा गया है, इस पे हमको बल ज्ञात करना, मतलब ये आपका मान ज्ञात करना है। गुलाम का नियम भी होता है, ये बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए उसी तरह का, उसी से हमको लगाना है। बस थोड़ा हटके है, बस देखते रहिए, हम बता रहे हैं। समझा? देखिए, अब हमारा क्या सवाल है, डी पे जो आवेश रखा है इस पे बल का ज्ञात हमें गणना करना है। पहले गणना करने से पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय का जो होता है वो तो पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, कलम क्या हुआ, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। अगर हम यहाँ से देखें, इसी के आधार पर हम निकालें तो हमारी ये विकर्ण जो है इसका मान भी आ जाएगा, जिससे हमारा जो है बहुत सरल हो जाएगा सवाल। यहाँ से देखें, लंब हमारा, देखिए लंब हम कैसे निकाल लेंगे। लंब हमारा देखिए ए है, ए का स्क्वायर प्लस आधार भी हमारा ए है। आधार देखिए, आधार जो है हमारा ए है, लंब भी हमारा ए है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अगर इधर कर्ण है, इधर कर्ण का स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर इधर करें, इधर लेकर आए तो ये रूट में हो जाएगा। समझ में? इतना तो आप सबको जानते होंगे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर जोड़ना चाहें तो हमारा जो है 2 हो जाएगा, आगे एक एक 2 हो जाएगा, ए का स्क्वायर जो कि आपका अंडर रूट में होगा, अंडर रूट लगा रहेगा। अब देखिए अंडर रूट आपका बाहर कैसे निकलेगा, आपका जो ए स्क्वायर है ये जो है निकलेगा, इसका जो स्क्वायर ये और ये रूट कटेगा तो ए हो जाएगा, और इस पर लगा है अभी तो हमारा √2 हो जाएगा। देखिए यही आपका कर्ण का मान, या फिर कह सकते हैं विकर्ण का मान आपका जो आया a√2। देखिए सबका मान हमको पता हो गया, बस इतना ही करना था। अब हमको क्या करना है, इसी पर जो आवेश रखा है इस पर हमको बल ज्ञात करना है। देखिए इकट्ठे तो निकाल नहीं सकते, मतलब हम एक एक करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते रहिए। जो हमारी ये डी है, एक बार इसके कारण इस पे निकालेंगे, इसके बीच इसके निकालेंगे, इसके बीच इसके निकालेंगे। तीनों निकालने के बाद देखिए जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे जो हमारा पूरा जो बल लग रहा है आ जाएगा। समझा? पहले हम जो है डी और ए के बीच निकाल रहे हैं। डी और ए के बीच के लिए हम देखिए एफ बराबर एफ, अब डी ए के बीच निकालने हैं तो डी लिख लीजिए यहीं नीचे, डी ए। अब सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्यू मतलब Q1 के स्थान पर Q ही है, Q लिख लीजिए। अब Q2 का स्थान पर Q है तो Q लिख लीजिए। अब आपका जो है आर स्क्वायर, मतलब आर की दूरी जो है इसके बीच ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इतना हुआ। अब यहाँ से थोड़ा अगर देखें तो हमारा हो जाएगा 1/4πε0 ए क्यू का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। देखिए एफ डी ए का मान आपका निकल गया। इतना हुआ, इतना हुआ हो तो आगे देखिए। अब देखिए चित्र से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अब इसके बीच निकल गया, अब इसके बीच निकल गया, तो अब इसके बीच निकालिए। इसके जैसे ये किया उससे बस बहुत सेम एज है, बस देखते रहिए। डी और सी के बीच हम निकाल रहे हैं 1/4πε0। अब यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है। देखिए जैसे यहाँ पर क्यों था तो यहाँ पर भी क्यों, तो मतलब क्यों का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे। अब बीच की दूरी हमारी जो है ए का स्क्वायर है, वही लिख लीजिए। हमारा एफ डी सी भी निकल गया। हमारा एफ डी सी अगर निकल गया, अब हमारा बचा है
एफ डी बी, हमारा डी और बी के बीच निकालना है, इसीलिए हमने दूरी इसका निकाल ली, जिससे आपको अब लगाने में आसानी होगी। इसके लिए हमने पहले पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाकर निकाल लिया। अब देखिए, अब हमको डी और बी के बीच निकालना है, तो हम लिखेंगे एफ डी बी बराबर 1/4 सूत्र में रहेगा। अब Q1 Q1 के स्थान पर Q है और Q2 के स्थान पर Q2 है, तो ये Q का स्क्वायर हो जाएगा सीधे, क्योंकि जैसे Q1 Q2 है तो Q1 के स्थान पर Q है, Q2 के स्थान पर Q है, दोनों का गुणा करें तो Q स्क्वायर हो गया। अब बच्चा हमारा R का स्क्वायर सूत्र से, R का स्क्वायर R जो हमारी A√2 अब R का स्क्वायर मतलब स्क्वायर इसका लगेगा, समझ में आया? सूत्र हिसाब से बता रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा और सरल इसको कर सकते हैं, एफ डी बी बराबर 1/4 तो ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए क्यू स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ से अगर देखें, ये जो ए है √2 है, पूरा का स्क्वायर लगा है, मतलब ए का स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है, तो मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग कर रहे हैं, और √2 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये दोनों कटेंगे, बचेगा 2। समझ में आया? हमारा इतना ही था, बहुत सरल है, बस थोड़ा बताएं ना, थोड़ा दिमाग लगेंगे आपको, सरल लगने लगेगा, बहुत सरल है। बस ये सब तो कुछ नहीं किए, बस चित्र से जो किए हैं चित्र से ही किए। अब जो करेंगे, अब यहाँ से करेंगे, देखिए लिखेंगे अतः बिंदु, अब बिंदु हमें डी पर निकालना है, तो बिंदु डी लिखेंगे, बिंदु डी पर लगने वाला बल, देखिए अगर लगने वाला बल निकाले तो मतलब हमको तीनों जोड़ देंगे तो हमारा एफ का मान जो है पूरा निकल जाएगा, कितना बल लग रहा है। देखिए अब कैसे निकालेंगे, यहाँ से अगर देखना चाहें, थोड़ा आप चित्र में देखें, अगर हम इस लाइन को और बढ़ाएं, थोड़ा इस लाइन को और बढ़ाएं, और ये नीचे वाला भी ऐसे लाइन को बढ़ाएं, तो देखें अब ये भी इसका लाइन को ऐसे बढ़ाएं, इसको भी बढ़ाएं, तो यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, जो कि ये भी 45 अंश का है, ये भी 45 अंश का है। समझ में आया? हम बढ़ाए हैं, यहाँ पर देखिए डी और बी के बीच जो रेखा थी, मतलब दूरी थी, इसको हम बढ़ाएं, तो यहाँ पर कर सकते हैं एफ डी बी कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं एफ डी ए कर सकते हैं, क्योंकि ए और डी के बीच थी। यहाँ पर हम कर सकते हैं एफ डी और सी के, मतलब डी सी कर लीजिए, मतलब 45 अंश का कोण हमारा बन रहा है। बस इतना ही समझना था। अब देखिए, अब आप आ जाइए सवाल पे। अब यह बराबर आपका जो हम पहले निकाले एफ डी बी, तीनों को जोड़ रहे हैं, कितना, तीनों को जोड़ रहे हैं, समझ में? तीनों को हम जोड़ें, देखिए यह इसको पहले ले लें, यहाँ देखिए इसको समीकरण अगर मानना चाहें तो ये देखिए क्या हुआ कैमरा को, ये हमारा मान लीजिए समीकरण 1 है, ये हमारा जान लीजिए समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है, तीनों को हम जोड़ेंगे, समझ में? ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब देखिए पहले हमने समीकरण 3 ले लिया था, हमारा जो है एफ डी बी है, तो यहाँ हमने एफ डी बी लिख दिया, प्लस अब बचा हमारा ऊपर वाला एफ डी सी बचा है, या फिर आप पहले लिख लीजिए एफ डी ए लिख लीजिए, वो सरल हो जाएगा। एफ डी ए इसको ऊपर वाले ले हैं, समझ में? एफ डी ए हम पहले ले रहे हैं, एफ डी ए ले रहे हैं, हमने अभी थोड़ा बताया आप सबको। एफ और डी ए, देखिए एफ डी ए कहाँ पर है, यहाँ पर एफ डी ए के बीच में कितना 45 अंश का कोण बन रहा है, मतलब cos 45 अंश का कोण बन रहा है, समझ में आया? इसीलिए हमने थोड़ा इसी बता दिए, एफ डी ए यहाँ पर लिखेंगे cos 45, कितना, cos 45 अंश, प्लस अब लिखेंगे एफ, ये जो दूसरा बचा है हमारा डी सी, यहाँ पर भी 45 अंश का मतलब बचत बन रहा था ना, तो cos 45 यहाँ भी कर देंगे। बस इतना ही समझना था। अब जान लीजिए आपका जो आंसर आपके यहाँ जो 5 नंबर आपके हाथ में हो गया। अब कुछ मत करिए, देखिए कैसे होगा, कैसे नहीं हम बताते हैं, बस आप ध्यान से देखते रहिए। यहाँ से अगर देखें एफ डी बी का मान हमारा है, ऊपर देखें 1/4 क्यू का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 2, हमारा देखिए यहाँ पर मान दिया है। अब प्लस करेंगे एफ डी ए का मान हमारा ऊपर दिया है, एकदम सबसे ऊपर 1/4 क्यू स्क्वायर ए का स्क्वायर, इतना है गुणे। अब cos 45 का मान आपको पता होना चाहिए, cos 45 का मान 1/√2 होता है,
अब एफ डी सी का मान भी ऊपर दिया है। दूसरा समीकरण देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये हमारा देखिए मान दिया था। अब cos 45 का मान हमारा होता है 1/√2। बस मान रख लीजिए, अब आपका आंसर आपके हाथ में। अब देखिए कैसे हम हल कर रहे हैं। यहाँ देखें, ये प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर, तीनों 1 2 3 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे मिला। और आपको मिला होगा क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या मिला है? क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर भी। तो मतलब हमको जो इतना ये कॉमन हो सकता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर का ए स्क्वायर हमारा कॉमन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉमन ले लिए, इधर इतना पूरा कॉमन, यहाँ पर ऊपर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, मतलब 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये इतना कॉमन चले गए, कॉमन में आ गया, एक बचा हमारा 1/√2, 1/√2 इधर बचा। यहाँ पर भी हमारा देखिए पूरा क्या हुआ कॉमन, यहाँ पर बचा 1/√2। देखिए हमारे यही बचा है। अब यहाँ से अगर देखें, यह बराबर अगर हम देखें, इसमें कुछ नहीं करना है, जो करना है अब यहीं पर हल कर लीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में। इसमें आप कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते। क्या रखेंगे? मान रखेंगे। क्या करोगे मान रख करके? यहाँ पर मान नहीं रखना है, दिया ही नहीं, मान कहाँ से रखेंगे? देखिए अब यहाँ से देखें कैसे हल करेंगे। अब देखिए अगर ये दोनों, देखिए प्लस प्लस तीनों हैं। अब यहाँ देखिए दोनों हर समान है, तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, जुड़ेगी। तो इसको 1/2 कर लीजिए प्लस। अब इसको से जोड़ दें तो ऊपर वाला जुड़ जाएगी, नीचे वाली सेम एज उतर जाएगी। 1 1 2/√2 हो जाएगा। इतना आप सबको आता ही होगा, इतना हम जानते हैं, समझ में आया? अब देखिए थोड़ा और सरल कैसे करेंगे। यहाँ पर देखें, यहीं कहाँ बताएं, यहीं बता दें, देखिए ऊपर यहीं बता दे रहे हैं, समझ में आया? इतना समझ रहे होंगे आप सब, यहीं बता रहे हैं, समझ में आया? देखिए हमारा जो है यह बराबर निकला, यहाँ पर देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 1/2 प्लस प्लस है, प्लस है, देख लीजिए गलत हो गया थोड़ा, √2 यही बचा है, यही बचा है। देखिए यहाँ पर जो बचा था वही उतार लिए हैं, समझ में आया? अब यहीं से देखते रहिए आप, सिर्फ मन लगा के बस, थोड़ा सा और है 2 लाइन यहाँ से। अब इसको अगर हम चाहें तो ऊपर नीचे अगर हम √2 से गुणा करा दें, ऊपर नीचे, तो अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दें, यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 गुणा √2 हमारा हो जाएगा 2। तो इसीलिए हमने ऊपर नीचे करा दिया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये पूरा सेम है, जो आंसर तक आपको उतरता रहेगा। 1/2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, √2 ऊपर नीचे गुणा कराया, तो इसका गुणा मान होगा, तो हो जाएगा 2/√2। अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए आपका बहुत आसान सारा सवाल हो गया, क्योंकि हर आपकी बराबर हो गई। देखिए हर बराबर हुआ कि नहीं? हर बराबर हो गया। कैसे? 1/2 या फिर रहने, यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर हर दोनों समान होगी, मतलब नीचे 2 उतर जाएगा और ये ऊपर वाली जुड़ जाएंगी हर अंश, प्लस a प्लस 2/√2। यही आपका जो है फाइनल आंसर, जो कि 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ नहीं करना था, कितना सरल था, सिर्फ एक बार 2 लगाएंगे। जिसके पास अगर पढ़े होंगे तो आपको पूरा समझ में आया हुआ, मेरी गारंटी। मैं इतना मतलब समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आया हुआ होगा। अगर आप पढ़े होंगे, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत थी कैसे कैसे हुआ। हमने पूरा प्रॉपर तरीके से बता दिया। वीडियो आप दोबारा भी से देख सकते हैं अगर ना आया हो। अब आपका दूसरा क्वेश्चन हम दिए हैं, जो कि इस तरह का है, जो कि जान लीजिए ये 5 नंबर तो नहीं, तो इतना कह सकते हैं 4 या 3 नंबर तो ज़रूर पूछा जाएगा। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमको क्या करना है, निकालना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको अगर पता होगा, पता क्या होगा, कूलाम का नियम आपको पता है, जहाँ यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता था। r के स्क्वायर के स्थान पर सिर्फ r हो जाएगा। अब यह बराबर जो होता था वही u बराबर हो जाएगा, और सेम है एकदम। अगर हम लिखना चाहें तो लिख दें, यार ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r,
यही आपका क्या होगा, उसमें आर स्क्वायर होता था और यहाँ पर एफ होता था, बस इतना ही दिया गया। अब देखिए सवाल बढ़िए, दिए गए अवयवों के नियम के कुछ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमको ज्ञात करना है। हम तो सूत्र लिख लिए हैं, पर हमको देखिए यहाँ पर 3 बिंदु दिए। अब 3 बिंदु के बीच में कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम इसको भी ऐसे जैसे हम इसके पहले वाला किए थे वैसे इसी तरह लगेगा, जैसे हमने यह पूरा निकाल करके फिर जोड़ दिया था, इसको यू का मान भी ऐसे पूरा एक एक मतलब एक एक बिंदु से दूसरे बिंदु से निकाल करके जोड़ देंगे। देखिए अब यहाँ थोड़ा हल करना आपको शुरू करते हैं, सिर्फ आप देखते रहिए, बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, ये तो और ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ लगाना नहीं होता। देखिए ए व बी के बीच, ए व बीच स्थितिज ऊर्जा, अब तीनों के बीच निकालेंगे, फिर जो आएगा जोड़ देंगे, वही आपका फाइनल आंसर। सिर्फ देखते रहिए बस। यहाँ से अब देखिए ए और बी के बीच हम निकाल, मतलब यहाँ से और यहाँ तक निकाल रहे हैं, तो यहाँ से अगर देखें तो U1 मान लेना है इसको, क्योंकि हम 3 बार निकालें तो U1 U2 U3 करेंगे तो हमको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होगा या फिर ना पता होगा, पता होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं पता है, जो ऊपर हमने सूत्र लिखा है इसका मान होता है, जो होता है 9 को गुणे 10⁻9। हम देखिए उस सूत्र देखे ऊपर लिख दें, इसलिए सूत्र हम लिख नहीं रहे हैं, इसी सूत्र देखते रहिए, इसी का हम मान रखते चल रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमारा होता है 9 गुणे 10⁻9। अब Q1 Q2 बाई R, Q1 हमारा है प्लस Q, क्या है प्लस Q है, प्लस Q कर लीजिए या फिर Q1 मान लीजिए, Q1 मान लीजिए। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या है Q2 है, क्या है Q2 नहीं Q है, और नीचे हमारा R के स्थान पर A है, R के स्थान पर हमारा इनके बीच की दूरी A है। इसको अगर हम देखें इतना तो हो गया हमारा। अब देखिए अगर चाहें तो हम A और C के बीच भी निकाल लें, A व C के बीच, A व C के बीच कैसे निकलेगा, A व C के बीच A है और C के बीच हम निकालना चाहे तो ये वाला लेंगे है, तो U2 बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 गुणे, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है Q है, Q1 हमारा Q है और Q2 Q2 हमारा क्या है माइनस Q है, क्या है माइनस Q है, और बीच की दूरी 2A है, 2A बीच की दूरी है, दोनों इसके बीच की 2A, बस इतना ही करना था। अब देखिए यहाँ तक तो हुआ, अब इसके बीच जो है यहाँ से ये हुआ है, यहाँ से हो गया, अब यहाँ से यह निकाल लीजिए, तीनों के मान हमारे निकल जाएगा, जोड़ देंगे आपका आंसर। देखिए अब C व B के बीच, क्या C व B के बीच, C व B के बीच, C व B के बीच अगर निकालें तो U3 कर दें इसको हम, 9 गुणे 10⁻9, सूत्र वही सब में लगेगा। देखिए अब यहाँ से देखिए ये क्यों है, ये माइनस क्यों है, ये क्यों है माइनस क्यों है, जो इस तो हो जाएगा क्यों इंटू माइनस क्यों। अब हमारा जो क्या कहते हैं बीच की दूरी है 2A है, 2A बीच की दूरी R के स्थान पर 2A हो गया, बस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपका आपके हाथ में। कैसे होगा, लिखेंगे निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखें स्थितिज ऊर्जा U बराबर हम देखें तो U1 प्लस U2 प्लस U3, इसी को तीनों को मान रख कर जोड़ दें, आपका आंसर आपके हाथ में। अगर यहाँ से अगर देखना चाहें तो यहाँ देखें, इतना समझ सकते हैं U1 में भी 9 गुणे 10⁻9 है, यहाँ पर भी 9 गुणे 10⁻9 है, यहाँ पर भी तीनों में हमारा 9 गुणे 10⁻9 है, तो इसको हम यहीं से कॉमन ले रहे हैं ना, तभी 2 स्टेप और करना पड़े, क्या मतलब हुआ। हम यहीं से अगर यहीं से U1 U2 और 3 में हमारा जो है 9 गुणे 10⁻9 कॉमन हो सकता है, तो यहीं से हम पहले से ले लें। हमारा जो अब बचेगा, देखिए हमारा जो बचेगा यहाँ से देखें, देखिए हमारे जो बचा U1 हमारा क्या बचा, एक कॉमन लेने तो क्यों क्या बचा है, सॉरी क्यों बचा है, क्यों बचा है, क्या बचा क्यों बचा, तो क्यों बचा, तो यहीं पर गुणा करा लीजिए, क्या दोबारा फिर करेंगे, क्यों का स्क्वायर हो गया बाई ए, सीधे देखिए क्यों स्क्वायर बाई ए हो गया, अब बीच में प्लस कर लीजिए, और यू स्क्वायर हमारा तुरंत कॉमन हो गया। अब यहाँ बचा क्यों
माइनस क्यू बाई 2a, तो इसीलिए कर लीजिए, ए फिर से गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस क्यू का स्क्वायर बाई 2a, फिर प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस क्यू का स्क्वायर बाई 2a। देखिए इसको इसको गुणा कराएंगे तो माइनस आ गया, जब क्यू का गुणा करेंगे क्यू का स्क्वायर बाई 2a था, 2 कर लीजिए, वही यहाँ पर भी हुआ, वहीं पर कर लीजिए, बस इतना ही करना था। तो यहाँ से अगर देखें 9 गुणे 10 घाते 9, अब यहाँ पर क्यू का स्क्वायर बाई a है, अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर बाई 2a, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर बाई 2a, इतना होगा। अब आपको दिख रहा होगा 9 गुणे 10 घाते 9 क्यू का स्क्वायर ए, क्यू का स्क्वायर ए है, माइनस यहाँ पर देखें तो ये हमारे जो है घाते दोनों समान है, तो ये क्या होंगी, नीचे वाला घात उतर जाएगा सीधे सीधे, घात नहीं हर, और अंश वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ जुड़ जाएगा मतलब यहाँ माइनस है तो मतलब घटेगा, और क्यू स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, यही हुआ। अब थोड़ा अगर देखें तो 9 गुणे 10 घाते 9, अब यह क्यू का स्क्वायर बाई ए है, ए कर लीजिए, माइनस यहाँ से अगर देखना चाहें क्यू, देखिए माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, मतलब कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होगा मतलब जुड़ेगा, तो जुड़ेगा मतलब हमारा माइनस चिन्ह उतरेगा, माइनस एक, यहाँ पर एक है मान लीजिए, यहाँ पर एक है, तो 2 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आएगा, यहाँ पर हमारा जुड़ेगा तो -2, देखिए पहले माइनस क्यों लगा रहे हैं, नॉइस तो पहले से लगाए, माइनस क्यों यहाँ पर 2 कर लीजिए, 2 स्क्वायर, अब नीचे 2 है, 2 कर लीजिए 2a, इतना हुआ। यहाँ से अगर देखें तो 2 2 से कटेगा, हुआ कि नहीं, कटेगा, कट गया ना। यहाँ से देखें तो 9 गुणे 10 घाते 9 क्यू का स्क्वायर बाई ए माइनस क्यू का स्क्वायर बाई ए, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाई ए था, क्यू स्क्वायर बाई ए था, तो क्यू स्क्वायर बाई ए हमने लिख दिया। अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्यू स्क्वायर बाई ए, क्यू स्क्वायर बाई ए जो कि माइनस प्लस में होता तो कट जाता है। तो हमारा 9 का गुणे 10 घाते 9 यहाँ पर कट गया, मतलब यहाँ पर 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह गुणा होगा, तो किसी अंक या संख्या में अगर 0 का गुणा करा दें तो ये हमारा पूरा मान ही 0 कर देता है, इसका गुणा इसमें करा दें तो पूरा u का मान हमारा क्या आएगा, 0, जो का u का मान हमारा 0 आया। बहुत इम्पॉर्टेंट था, वेरी दोनों सवालें थी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, जो कि 5 से 4 अंक तक आने की ज़्यादा संभावना है। हर बार हमने देखा अगर पूछा जाता है तो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे लड़के जो हो कन्फ्यूज हो, जो पढ़े रहता है उसको आ जाता है, जो नहीं पढ़े रहता उसको नहीं आता है, समझ में। आप सब कोई पढ़ते रहिए, आपको भी आएगा, ये हमारी गारंटी है। बस हमारे साथ बने रहिए, वीडियो अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, ये सब कर्तव्य करते रहिए। ग्रुप में शेयर करेंगे, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमारा भी मतलब थोड़ा उद्धार होगा, आपका तो होगा ही, जो होगा आपके भविष्य तो बनेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ में। वीडियो अच्छे लाइक सब्सक्राइब ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से ज़्यादा लगता है शेयर लाइक सब्सक्राइब करने में, नहीं लगता ना फिर सब्सक्राइब, ये सब आपकी जिम्मेदारी कर्तव्य करते रहिए। हमारी क्या है, हम तो कंटेंट उठाते हैं, देखते हैं, मिलाते हैं, कहाँ से मतलब इम्पॉर्टेंट है, कितने बार आया, क्या कैसे, बहुत इधर उधर करते हैं तब जाकर मिलता है, तो आपके बिना वीडियो बना करके हम अपलोड करते हैं, कितना मेहनत जान लीजिए बहुत, पर आपके लिए कुछ भी नहीं है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप सबको भी मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करेंगे, अच्छा नंबर आएगा तो सबका नाम रोशन होगा, आपका भी, आपके मम्मी पापा के घर हर एक मतलब गाँव वालों का भी नाम रोशन होता है, सबका नाम रोशन होगा। बस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने की प्रयास करें, सुन में। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट क्यों, अभी सोते रहे, सोए नहीं, खाना खाए फिर पढ़िए, फिर सोना।